क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादातर फिल्में शुक्रवार के दिन ही रिलीज क्यों होती है और ब्लेड का आकार हमेशा ऐसा ही क्यों और मच्छर के काटने के तुरंत बाद खुजली क्यों होती है। इन्हीं सब सवाल के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। नंबर 4, शुक्रवार के दिन ही फिल्में रिलीज क्यों होती है। आपको बता दें कि भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो 3 मई 1913 को रिलीज हुई थी। तब से लेकर 1960 यानी फिल्म मुगल आजम के रिलीज होने तक फिल्म रिलीज के लिए कोई दिन तय नहीं था। लेकिन फिल्मी जानकारों की माने तो अधिकतर सोमवार के दिन ही फिल्में रिलीज होती थी। हालांकि उस दौरान कुछ फिल्में ऐसी रही जो अच्छी तो थी लेकिन अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई। उस दौर की सुपरहिट फिल्म मुगल आजम पहली फिल्म थी जो शुक्रवार के दिन यानी 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई। यह फिल्म बिजनेस के मामले में सफल रही। दरअसल शुक्रवार के बाद 2 दिन की छुट्टी होती है। ऐसा माना जाता है कि इन 2 दिन की छुट्टी होने के कारण दर्शक बड़ी संख्या में फिल्म देखने जाते हैं, जिसका सीधा असर फिल्म के कलेक्शन पर पड़ता है। लेकिन पहले सोमवार को फिल्म रिलीज होने के कारण ऐसा नहीं हो पाता था, जिससे फिल्म निर्माताओं को एक तरह से ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। उस वक्त कमाई के मामले में मुगल आजम की सफलता देखकर बॉलीवुड के अन्य फिल्म निर्माताओं का ध्यान भी इस तरफ आकर्षित हुआ। लेकिन जानकार कहते हैं कि मुगल आजम के बाद ही बॉलीवुड में शुक्रवार के दिन फिल्म रिलीज होने का प्रचलन चल पड़ा था। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि कई बड़े स्टारों की कई फिल्में शुक्रवार की बजाय अन्य दिनों में भी कैसे रिलीज हो जाती है। वास्तव में इस सवाल का जवाब यह है कि शुक्रवार के दिन फिल्म रिलीज करने का कोई ऐसा नियम नहीं है। यानी फिल्म निर्माता बिजनेस को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लेते हैं। अन्य दिनों फिल्म रिलीज करने का एक बड़ा कारण कोई बड़ा त्योहार भी हो सकता है। नंबर 3, ब्लेड हमेशा इस आकार की ही क्यों होती है। हम सभी ने अपने जीवन में ब्लेड का इस्तेमाल तो किया होगा और शेविंग के दौरान या हेयर कटिंग के दौरान इसका इस्तेमाल एक आम बात है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ब्लेड के बीच में बनाया गया आकार किस काम आता है और हमेशा ब्लेड इसी डिजाइन की क्यों बनती है? नहीं ना? तो चलिए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। इस बात को पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। यह बात 1904 की है जब जिलेट कंपनी ने पहला ब्लेड लॉन्च किया था। उस समय यह पैटर्न सिर्फ जिलेट कंपनी के पास था और वही इस डिजाइन के प्लेट बना सकता था। लेकिन 25 साल बाद जब यह पैटर्न एक्सपायर हुआ तो कई कंपनियों ने इस प्रकार के ब्लेड बनाने शुरू कर दिए। हालांकि इस बात को खत्म करने के लिए जिलेट ने अपने रेजर में कई बदलाव किए, लेकिन कंपनी ने भी उस हिसाब को ब्लेड में बदलाव कर दिए। इस अजीब तरीके डिजाइन के पीछे एक कारण यह भी था कि ब्लेड बनाया गया था वह 0.20 mm का था और इतना पतला होने की वजह से अगर इसे बीच में से इन आकार का डिजाइन ना दिया होता तो यह हल्का सा भी इस्तेमाल करने पर टूट सकता था। बस इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए इस प्रकार के डिजाइन करने का निर्माण किया गया था। इसी वजह से हर ब्लेड का आकार इसी टाइप का होता है। नंबर 2, सैनिकों के बाल हमेशा छोटे ही क्यों होते हैं। यह बात तो हम सब जानते हैं कि सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पड़ता है। युद्ध के दौरान उन्हें सर पर हेलमेट और कई प्रकार के गैजेट्स भी पहनने पड़ते हैं, जिसकी वजह से लंबे बाल तकलीफ का सबब बन सकते हैं। गर्मी भी ना लगे इसलिए उनके बालों को छोटा रखा जाता है ताकि वह गैजेट से इरिटेट ना हो। यह माना जाता है कि छोटे बाल बहुत जल्दी सूख जाते हैं और सैनिकों को कई बार नदी नाले और बारिशों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण लंबे बालों की वजह से सर्दी जुकाम की चपेट में आ सकते हैं। लेकिन छोटे बाल रहने पर वह इन खतरों से बच सकते हैं, इसीलिए उनके बालों को छोटा रखा जाता है। नंबर 1, मच्छर के काटने पर खुजली क्यों होती है। ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि नर मच्छर हमें कभी भी नहीं काटते हैं। ये काम तो सिर्फ मादा मच्छर ही करती है और ऐसा करने का कारण यह है कि मच्छरों को जीने के लिए गर्म खून की जरूरत पड़ती है। गर्म खून वाले ज्यादातर जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं, इसलिए उनका खून पीना मच्छर के लिए आसान नहीं हो पाता है। जबकि इंसान के शरीर पर बाल इतने घने नहीं होते जिन्हें पार करके मच्छर का डंक त्वचा में पहुंच सके, इसलिए मच्छर इंसानों के शरीर से खून पीते हैं। मच्छर के काटने से होने वाली खुजली का कारण मादा मच्छर जब खून पीने के लिए अपना डंक हमारे शरीर में चुभोती है तो त्वचा के ऊपरी हिस्से पर छेद हो जाता है। हमारे शरीर की ये खासियत होती है कि कहीं भी छेद होने पर खून का थक्का तुरंत जम जाता है। खून का थक्का जमने पर मच्छर के लिए खून पीना संभव नहीं होगा, इसलिए मच्छर अपने डंक से ऐसा विशेष रसायन छोड़ते हैं कि जो खून का थक्का बनने से
से रोकता है। ये रसायन हमारी स्किन में पहुंचकर रिएक्शन करता है, जिससे डंक मारे गए स्थान पर जलन और खुजली होती है और वह वजह सूजन के कारण लाल हो जाती है। इसी वजह से मच्छर के काटने पर खुजली होती है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।